बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जो सिलसिला शुरू किया है तिब के हवाले से, आज उसी की हम चौथा सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले तिब की तारीफ़, मौज़ूआत तिब, अरकान, अखलाक, इन चीज़ों पे हमने डिटेल से डिस्कस की। आज मजाज पे मैं रोशनी डालूँगा। मजाज क्या चीज़ है और मजाज से मुतल्लिक़ जो अमराज़ हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी किस मजाज के साथ कौन से मर्ज़ मखसूस हैं और किस मजाज के लोगों की कौन कौन सी इलामात होती हैं, ज़ेरी इलामात, उनकी रूहानी इलामात, आदात, ये सब चीज़ें मजाज के साथ मुंसलिक है। इसी तरीके से चूँकि हमारा ताल्लुक़ तिब के साथ है, हमने इसी तक महदूद रहने हैं, कोई फ़लसफ़ा बयान नहीं करना। कौन कौन से अमराज जो हैं किन किन मजाज के साथ मखसूस हैं उसको हम आगे चल के वाज़ह करेंगे। जब हम बात करते हैं मजाज की, तो तिबी तहकीकात के मुताबिक जब अरकान और अखलाक प्लस अखलाक ये मिलते हैं, तो इनके मिलने से जो नई चीज़ वजूद में आती है उसे मजाज कहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने वज़ाहत के साथ बताया था कि अरकान 4 हैं: मिट्टी, पानी, आग और हवा। इसी तरीके से अखलाक भी 4 हैं। याददानी के लिए फिर अर्ज़ कर दूं: खून, बलगम, सफ़रा और सौदा। आप लोगों को याद होगा कि मिट्टी का मैंने मजाज बता दिया था कि मिट्टी का क्या मजाज है, पानी का क्या मजाज है, आग का क्या मजाज है, हवा का क्या मजाज है। इसी तरीके से अखलाक के बारे में भी मैंने डिटेल बताई थी कि खून, बलगम, सफ़रा, सौदा, इन चारों का अपना अपना मजाज है। अब इसी को हम डिस्कस करेंगे। इंसानी जिस्म में ये चारों चीज़ें यानी अरकान और अखलाक, इन चारों को मिलाओ तो 8 बनती हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हर शख्स में एक जैसी नहीं होती, बल्कि उनमें रेशो अलग होते हैं और इसी के रेशो की बुनियाद पे जो चीज़ मजाज बनते हैं उसी को हम उस आदमी का मजाज कहते हैं। जैसे जिन लोगों में खून की कसरत होती है, खून की कसरत वाले अशख़ास को दमवी मजाज कहा जाता है। और चूँकि खून का मजाज गर्म तर है, इसलिए इन लोगों में गर्मी तरी का गलबा होता है। अब अगर हम इनकी ज़ेरी इलामात पे जाएं तो ये लोग सुर्ख रंगत के मालिक होते हैं। इनका जिस्म हरारत की वजह से मज़बूत होता है। कद इनका निकलता हुआ, बाल इनके
मजबूत, आँखों में सुर्खी, ये ज़ेरी इलामात हैं। इनके मुंह का ज़ायका मीठा होता है। इनके हाथ पाँव बड़े और मजबूत होते हैं। इन लोगों को रूहानी तौर पे अगर हम जायज़ा लें तो ऐसे लोगों को अमूमन ख्वाब में सुर्ख अशिया बकसरत नज़र आती हैं, सुर्ख रंग, खून बहता हुआ वग़ैरह वग़ैरह इस किस्म के चीज़ें। और इनको गहरी नींद होती है, ये पुरसुकून नींद सोते हैं। इनके पेशाब में सुर्खी होती है, यानी सुर्ख कलर का अमूमन सुर्खी मैल पेशाब और मिकदार में कम होता है। इनका जिस्म फरबी मैल होता है लेकिन ठोस होता है, पलपला नहीं होता। इनकी अगर हम अमराज की बात करें तो इन लोगों में खून की कसरत की वजह से जो अमराज पैदा होते हैं उनमें सर फहरिस्त है ब्रेन हेमरेज, हाई ब्लड प्रेशर, ये दो अमराज इनके लिए मखसूस हैं। असाबी तौर पे ये लोग मजबूत होते हैं लेकिन इनमें किसी हद तक सुस्ती पाई जाती है क्योंकि इनमें तरी होती है। गर्मी तरी की वजह से, हरारत की वजह से तो ये इनकी जिसामत, इनके नशोदमा बनिस्बत बाकी मजाज वालों के अच्छी हो रही होती है, लेकिन तरी की वजह से इनमें सुस्ती, कैली ये चीज़ें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। बलगमी मजाज, जिन लोगों में बलगम की कसरत होती है, मैंने इस बारे में भी डिटेल से खिल्त के हवाले से जो मैंने लेसन दिया था वही चीज़ें तकरीबन इसी में हैं। मैंने इसमें डिटेल से जब बलगम को टच किया था तो मैंने मजाज भी इसी के साथ बलगमी मजाज पे भी वग़ैरह वग़ैरह सब मैंने बता दिया था, इसलिए आज मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। बलगमी मजाज के लोग टीले टाले, फरबी महल, छोटे कद या दरमियाने कद के मालिक होते हैं। सुस्ती कैली इनमें ज़्यादा होती है, सोचने समझने की सलाहियतें कम होती हैं, मामला फहमी या किसी भी मामले पे फ़ैसला कर सकना इनके इख्तियार में इतना ज़्यादा नहीं होता। ज़ेरी अलामात पे जाएं तो इनके जिस्म पे बालों की कमी होती है, सर अमूमन पतले बाल, ख़वातीन के बाल छोटे, और रंगत सफ़ेद या सुर्खी मैल, आँखों में सफ़ेदी या हल्की सुर्खी, क्योंकि बलगम कच्चा खून ही होता है इसलिए आँखों में सुर्खी अमूमन पाई जाती है। ऐसे लोगों में नज़ला ज़ुकाम अक्सर इन लोगों को रहता है। इनका जिस्म मैंने अर्ज़ किया है कि फरबी मैल होते हैं लेकिन इनका जिस्म पुलपुला होता है, ठोस नहीं होता। अमूमन इन लोगों का पेट बड़ा हुआ होता है। रुतूबात की कसरत की वजह से अगर इनसे पेशाब वगैरह के बारे में पूछा जाए तो इनके पेशाब में सफ़ेद, ये पेशाब इनका बकसरत होते हैं और सफ़ेद रंग का पेशाब होता है। पेशाब से मुराद यूरिन है।
इनका मुंह का ज़ायका मीठा और मुंह में रतूबात ज़्यादा होती हैं। ये इनकी ज़ेरी अलामात हैं। इनके अंदर कोई ख़ास इतने आगे बढ़ने के या कोई ख्वाब देखने की वाली कंडीशन नहीं होती, बस ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं, ऐसे जैसे ज़िंदगी गुजर जाए। ये नहीं, इनकी अपनी कोई इतनी ख़ास सोच नहीं होती है। दूसरे लफ्ज़ों में बता दूँगा, तमाम हिस्से जो होती हैं उन पे, उसकी वजह यह है कि तमाम एहसासात जो होते हैं उन पे बलगम की तह जमी होती है। रुतूबात की बकसरत की वजह से उनकी अपना एक अपनी दुनिया होती है। वो ख्वाब देखना, सपने देखना, आगे बढ़ना, ये चीज़ें नहीं। और ये लोग दूसरे लफ्ज़ में रूहानी तौर पे अगर जाएँ तो इन लोगों में कोई हसद, बखीली, ये चीज़ें नहीं पाई जाती। बुग़्ज़, कीना, ये चीज़ें इनमें शाज़ व नज़र किसी में हों तो हों, ज़्यादातर में नहीं होती। ये लोग इतने ज़्यादा नडर नहीं होते। और इनके अमराज ख़तरनाक होती हैं अगर हो जाएं तो। अमूमन इनको आसाबी अमराज यानी आसाबी कमज़ोरी ये तो आम है, लेकिन बड़े अमराज में जाएं तो फालिज, लकवा, ये ज़्यादा शिकार होते हैं इन अमराज का। आगे चलते हैं जी। सफ़रा, बरगन के बाद जो खिलते हैं सफ़रा, सॉरी मैं यहाँ एक बात भूल गया कि बलगमी मजाज वाले लोगों का जो मजाज होता है वो सर्द तर है, इनमें सर्दी तरी होती है। दमी मजाज वाले में गर्मी तरी है, बलगमी मजाज वाले में सर्दी तरी का खलबा होता है। यानी बाद याबिस, बाद रतब, ये हार रतब है। दमी हार रतब है, बलगमी बार रतब है। अब आ जाती है सफ़रा। सफ़रावी मजाज बहुत प्यारा मजाज है। गर्मी खुश्की, यानी हार याबिस, ये कैफियत इन मजाज के लोगों में पाई जाती है। ये खूबसूरत लोग होते हैं, लंबे कद, सफ़ेद और ख़ूबसूरत रंगत, हंसमुख, चेहरे पे कोई तफक्कर, कोई परेशानी नहीं। चमकदार बाल, मजबूत हाथ पांव, मजबूत जिस्म, उम्मूमन इन लोगों की आंखें अगर देखें, अगर आंखों की तरह जाए, क्योंकि आंखें पूरे फेस में सबसे नुमायाँ चीज़ है, नुमायाँ उज़्व अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत चीज़ दी है। हर किसी को अल्लाह ताला ये, किसी से भी अल्लाह ताला ये नेमत ना छीने, लेकिन इनके ज़रिए शख्सियत की पहचान भी होती है। आंखों के ज़रिए, नाक के ज़रिए। आंखें इन लोगों की बड़ी खूबसूरत होती हैं, नुमायाँ बाकी चेहरे के अज़ा की निस्बत। और इनके मत मुकाबल तो होते हैं वो, उसकी नज़र सबसे पहले लास्ट शुरू तौर पे इनकी आँखों पे जाती है। मोटी या ब्राउन आँखें, ये लोग बहुत एक्टिव, चुस्त और कुछ कर सकने का जज्बा इनमें कूट कूट के पड़ा होता है।
हर माहौल में, हर महफिल में ये अपने आप को ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उस वक्त होती हैं जब ये सेहत की हालत में हो, जब सफ़रात जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक हो। अगर सफ़रा बिगड़ जाए या जिस्म इसमें एतराक पैदा हो जाए तो ये लोग बड़े खूनख्वार भी हो जाते हैं। फिर इनकी कैफियत में जो नुमायाँ तब्दीली आती है वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बगावत, ये सब चीज़ें इनमें उस वक्त बहुत नुमायाँ होती हैं। इनके अमराज में यरकान, खूनी बवासीर, अल्सर, ख़ुसूसन बड़ी आंत का अल्सर, खफकान, घबराहट, जल्दी अमराज, अमूमन ये इसमें से किसी का शिकार हो जाते हैं। अब आ जाते हैं सौदा की तरफ। सौदावी मजाज, जैसे कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है, अरबी लफ्ज़ है। सफ़रा का मैंने हवाला दिया है कि ये भी अरबी लफ्ज़ है और इसका हवाला देता चलूँ कि इसका मतलब है ज़र्द, और सफ़रावी लोगों का आंखों में हल्की सी जर्दी भी नज़र आएगी आपको और इनका मुंह भी अमूमन खुश्क रहता है। सौदा सर्द खुश्क और रंगत सांवली, जिस्म कमज़ोर लेकिन मजबूत, इसमें जिन लोगों में सौदा होता है, ये जो सौदावी मजाज के लोग होते हैं, इन लोगों में कैफियत बदलती रहती हैं, एक जैसी यकसा नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो आदमी हैं, दोनों का मजाज सौदावी है, तो लाजमी नहीं है कि दोनों में यकसा ज़ेरी अलामात हों। इसमें ख़ुसूसन जो है ना, वो रंगत में इख्तलाफ पाए जाते हैं। क्यों? बाकी अखलाक में जो चीज़ है, वो जो चीज़ सौदा में है, सॉरी, वो बाकी अखलाक में नहीं है। किसी भी एक तो सौदा कुदरती तौर पे तभी तौर पे पैदा हो रहा है जिगर में, इसकी तिबी पैदाश है। जैसी बाकी अखलाक मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के वजूद में आती हैं, ऐसी ही आखिर में सौदा भी जिगर में पैदा होता है। लेकिन अगर कोई भी खिल्त, फॉर एग्ज़ाम्पल खून, बलगम, सफ़रा, अगर इनमें एहतराक पैदा हो जाए, अगर किसी खिल्त में एहतराक पैदा हो जाए, यानी वो खिल्त जल जाए, तो उसके जलने से जो सौदा पैदा होगा वो तिबी सौदा से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। उसकी अलामात मुख्तलिफ होगी और उसमें अमराज कबूल करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। ऐसा शख्स जिसमें तभी तरीके से सौदा पैदा हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन हो रही है, मैं पहले उसकी
निशानदेही करता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। जिन लोगों में तबी पैदाश के ज़रिए सौदा बकसरत पाया जाता है, उनकी रंगत लाजमी नहीं है कि रंगत सामरी हो या स्याह हो, रंगत कोई भी हो सकती है। इसमें वो जर्दी मैल भी हो सकते हैं, सफ़ेदी मैल भी हो सकते हैं, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होंगे, बिल्कुल जर्द नहीं होंगे, बिल्कुल रेड नहीं होंगे, बिल्कुल ब्लैक नहीं होंगे, मिली जुली कंडीशन होगी। गंदमी अमूमन जो है ना, वो जिनमें तबी शुदा वो लोग अमूमन जो देखा गया है मेरे तजर्बे की बिना पे कि ये लोग गंदमी होते हैं। इनके जिस्म पे बाल बकसरत होते हैं, सर के बाल घने होते हैं, पवें पलकें ये भी घनी होती हैं, पलकें अमूमन लंबी होती हैं, पवें घनी होती हैं। ये चेहरे की अलामात पे बताऊँ, चेहरे पे गोश्त की कमी होती है, ख़ासकर रुखसारों पे। बाल चमकीले, बल्कि अमूमन जो है इनके बाल वो ब्राउन या ब्राउन के नज़दीक होते हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं होते, लेकिन इनके बाल पतले होते हैं, सिल्की जिनको कहते हैं। दाढ़ी मूछें ये भी घनी होती हैं। जो लोग शेव करते हैं उनके शेव जल्दी वो बाल निकल आते हैं शेव से। ये इनकी ज़हरी अलामात हैं। इनका मुंह, इनकी नाक ये खुश्क होते हैं, क्योंकि इनमें रतूबात नहीं होती, मज़ाज सर्द खुश्क है, तो खुश्की की वजह से इनका नाक, इनका मुंह अमूमन खुश्क होता है। दिमागी तौर पे ये लोग बहुत एक्टिव, खामोशतबा, मामला फ़हम, और दिमागी सलाहियतें इनमें सफ़रा के बाद इनमें दिमागी सलाहियतें ज़्यादा पाई जाती हैं। एक्टिव होते हैं ये दिमागी तौर पे। दूसरे लफ्ज़ में समझ लें कि ये लोग, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये लोग ज़हीन होते हैं। और अगर ये किसी चीज़ को फोकस कर लें, जो तहिया कर लें, एक दफ़ा ठान लें, तो फिर जो भी किसी की खफ की आती है तो खफ की आ जाए, कोई मरता तो मर जाए, ये वो करके दिखाते हैं, करके दम लेते हैं। ठान लें तो नहीं तो फिर ठीक है, ये वैसे है। हाँ, यह है कि इनमें हसासियत होती है बनस्बत बाकी मजाज वालों के। ये लोग हसास होते हैं। इनके काद भी तकरीबन निकलते हुए काद होते हैं, क्योंकि सर्दी होती है, इनका मजाज सर्द है। सर्दी से जैसे आप लोग जानते हैं कि नशोनुमा एक हद तक ही होती है, आज से आगे नहीं जा सकती। हाथ पाँव मजबूत, जिस्म कमज़ोर, दुबला पतला, ये ज़हरी अलामात हैं। ख्यालात की अगर बात करें तो ये लोग ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इनके दिल में कोई चीज़ आ जाए, वो ख्याल बैठ जाए कुछ करने की, ये इनके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए या पैदा कर दिया जाए, तो फिर ये वाक़या बहुत मुफीद साबित होते हैं अपने लिए, मुआशरे के लिए, फैमिली, ख़ानदान, सब के लिए ये फिर लोग फ़ायदेमंद होते हैं। और ज़िंदा दिल भी होते हैं ये लोग काफ़ी हद तक। ये तिबी सौदा वालों की सिम्पटम है, वो मैं बता रहा हूँ।
इनको भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, चटपटी चीज़ें इनके लिए नुकसानदेह होती है और ये पसंद भी कम ही करते हैं। रोगनियात इनको सूट भी करते हैं और ये तलबगार भी, इनकी जिस्म, इनकी बॉडी, तबीयत इन चीज़ों की तलबगार भी होती है, रोगनी चीज़ों की। नींद की कमी या गहरी नींद ना आना, खुश्की की वजह से ये अमूमन ये लोग इसका शिकार भी रहते हैं और इसका इज़हार भी करते रहते हैं। एक और बात जो मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन बता दूं, ये लोग आशिक मजाज भी होते हैं। अब इसकी मैं जो लफ्ज़ कहा है इसकी मैं वजाहत कर दूं कि इसका मतलब हालत ये नहीं है कि अपनी मुखालिफ जिन्स, बल्कि किसी भी खूबसूरत चीज़, कोई भी हो सकता है, खूबसूरत दरख्त हो सकता है, खूबसूरत बिल्डिंग हो सकती है, जानवरों में कोई खूबसूरत जानवर हो सकता है। ऐसे ही इन लोगों का ये मजाज में, इनकी बस में नहीं होता, ये चीज़ें इनको सूट करती हैं। अमराज की बात अगर करें तो इनमें जब सौदा नॉर्मल कंडीशन में हो तब तो कोई ख़ास इनमें, ये चूँकि मजबूत जिस्म और मजबूत क़ुव्वत इरादी और मजबूत क़ुव्वत मदाफ़त के ये लोग हामिल होते हैं, इसलिए छोटी मोटी अमराज इन पर इतना ज़्यादा असर नहीं करती। इम्यूनिटी मजबूत होती है इनकी। लेकिन जब सौदा गैर तबी हो जाए, यानी किसी खिल्त के एतराक से सौदा बने या सौदा ख़ुद जल के गैर तबी अखलात में तब्दील हो जाए, तो फिर इनकी अमराज सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, जिनमें कैंसर सर फहरिस्त है। मैदे का अल्सर, पागलपन, जनून, अमराज कल्ब, दिल के ख़तरनाक अमराज जिनमें हार्ट अटैक सर फहरिस्त है। बवासीर, ये गैर तिबी सौदा की वजह से पैदा होने वाले अमराज हैं, जिनमें से चंद एक का मैंने हवाला दिया है, जो इस वक्त हमारे माशरे में आसपास अगर देखें तो आपको इस किस्म के बहुत से मरीज़ भी मिलेंगे। शिज़ोफ्रेनिया, ये इनके अमराज हैं। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। हमारा एक सेशन कंप्लीट हो गया मजाज के वाले से भी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के मालूमात में इजाफ़ा होगा। आपने अगर मुझे सुना, देखा तो उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। और आखिर में यही दुआ है, अल्लाह ताला मैंने इन अमराज का बयान किया, अल्लाह ताला सबको इनसे महफूज रखे। मैं सब सुनने वालों को अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, खुसूसन आपकी बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छी करे और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।